नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है और न्यूनतम पेंशन का क्या ऐलान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में हायर पेंशन के मामले में निर्णय सुनाया था, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वे पेंशन धारक और सदस्य जिन्हें हायर पेंशन का विकल्प चुना था, अब तक ये पीएफओ से सूचना प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम तिथि में वृद्धि और उसकी स्थिति। जनवरी 2024 में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉयज को वेतन विवरण और अन्य जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया था। तब से न तो इस समय सीमा और वृद्धि की कोई सूचना है और न ही पेंशन धारकों को और सदस्यों के योगदान की स्थिति पर कोई अपडेट आया है। जो पेंशन धारक और सदस्य हायर पेंशन के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अभी भी ईपीएफओ की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की मांग। पेंशन धारक ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा केंद्र के द्वारा इसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, यह जानने के लिए पेंशन भोगी जो है वो उत्सुक है। संसद में सरकार का बयान। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में लिखित उत्तर प्रदेश के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन इसका मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा और एक उचित निर्णय लिया जाएगा। हायर पेंशन का मुद्दा। यूपीएस 95 योजना में 1 सितंबर 2014 को संशोधन किया गया था, जिसमें मासिक वेतन की सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। सदस्यों और नियोक्ताओं की वास्तविक वेतन जो है 8.33% योगदान करना अनिवार्य था, भले ही वह ईपीएस सीमा से अधिक हो। और संशोधित योजना को चुनने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। जो कर्मचारी संशोधन योजना के लिए चुने गए हैं, उन्हें 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान करना था। हालांकि कई सेवानिवृत्त सदस्य और मौजूदा भविष्य निधि सदस्य इस संशोधन से वंचित रह गए और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को बरकरार रखा, जिससे सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन 1.16% के अतिरिक्त योगदान को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने योग्य सदस्य को 4 और महीने का जो है वो समय भी दिया। पेंशन धारकों के लिए अंतिम तिथि। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए विकल्प संयुक्त विकल्प की वैधता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा की जो शुरुआत की। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसको लेकर केवल 3 मई 2024 तक उपलब्ध कराया गया था। हालांकि कर्मचारी के अनुरोध को देखते हुए समय सीमा को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था, ताकि योग्य पेंशन धारक सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने का समय मिल सके। इसके बाद भी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 15 दिन की अंतरिम अवसर दिया गया था और इस प्रकार आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 और तक 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हो गए थे। नियोक्ताओं के लिए अंतिम तिथि। नियोक्ताओं को भी ऑनलाइन वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए 3 महीने का अवसर दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी। इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था, क्योंकि नियोक्ताओं और नियोक्ता संगठनों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे। 3 जनवरी 2024 को नियोक्ताओं के पास 3.6 लाख से अधिक आवेदन जो है वो प्रक्रियाधीन थे, इसीलिए नियोक्ताओं का शेष आवेदन जो है वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईपीएफओ ने अध्यक्ष ने 31 मई 2024 तक और समय सीमा बढ़ाने के जो प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था। आवेदन की अंतिम तिथि। पेंशन धारकों या सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदन और वेतन विवरण सत्यापित करने के बाद मांग पत्र में सूचित किया गया था। यदि आपने आवेदन किया है और यदि आपके नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई की है, तो किसी भी स्पष्टीकरण या सुधार के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से अपेक्षा। 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी से अपेक्षा की थी कि वे इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए लाल किला से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लेकिन पेंशनधारकों की अपेक्षा धरी की धरी रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में लाखों पेंशनभोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल दोस्तों इसकी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भूख हड़ताल जो है
वो अनिश्चित काल के लिए शुरू होने वाला। अब दोस्तों उसका भी एग्जैक्टली डेट नहीं है, लेकिन जब भी हमारे प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं वो इसकी शुरुआत करेंगे तो इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि इसमें ईपीएफओ और भविष्य निधि संगठन में जिन लोगों ने पैसा निवेश किया है उन लोगों की मांगे भी जायज हैं। वो लोग भी आने वाले टाइम में सरकार से कुछ अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि और जगह हर सबकी पेंशन बढ़ाई जा रही है, सबके सैलरी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है केंद्रीय कर्मचारियों का इजाफा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उससे ज्यादा हो गया। लेकिन अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं इन लोगों का कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों की सरकार क्या करती है और अगर इस पे दोस्तों सरकार किस प्रकार से झुकेगी वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों जो वीडियो आप लोगों के समक्ष थी वो मैंने रखी। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।